आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात, मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू। बातचीत से पहले सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जायज़ मुतालिबात पर मुज़ाकरात करेंगे, तमाम मसाइल हल करेंगे। कमर ज़मान कायरा ने कहा, पूरी कोशिश होगी कि मामलात का हल डायलॉग से निकालें। तहरीकी क़यादतों की जिम्मेदारी होती है कि जब मामलात हाथ से निकलने लगें तो तहरीकों की रफ्तार सुस्त की जाती है, रास्ते निकाले जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, उम्मीद है बातचीत से मसाइल का हल निकल आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करने की हिदायत की है। आज़ाद कश्मीर में कल के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 72 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरी भी जख्मी हुए। जख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि मुजाहिरीन ने पहाड़ों पर चढ़कर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एहतजाज में जख्मी इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकारों से पिम्स अस्पताल में मुलाकात, आयादत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद शरपसंद अनासिर दुश्मन के ऐमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें जो आपको मैसर है, उसका मशरे अशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियां खाई, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बनाए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर मुआफ़ी मांग ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, सहाफ़ी बिरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, प्रेस क्लब की इंतज़ामिया और इक़्तिदारों पर पुलिस तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वाक़े का नोटिस लेने और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली की वाक़े की मसम्मत, मुकम्मल जवाबदेही का मुतालिबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन का वाक़े की फौरी इंक्वायरी और तशद्दुद के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। CPNE, PFUJ और एमेंट की इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे की मसम्मत, वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। मुश्तरका बयान में कहा, यह सहाफ़ियों के खिलाफ कई रोज़ से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। सहाफ़ियों की किरदारकुशी, उन्हें दबाव मिलाने और इज़हार राय सल्ब करने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दामात पर आइनी और कानूनी जद्दोजहद का हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पेशावर प्रेस क्लब के सदर ने कहा, आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की जानिब से भी वाक़े की मसम्मत, मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। गजा में खुराक ले जाने वाले 44 कश्तियों के काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इस्राइली फौज का धावा, एक के सिवा तमाम इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। इस्राइली फोर्सेस ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जाम कर दी। जंगज़दा इलाके से तकरीबन 70 नॉटिकल मील की दूरी पर इस्राइली बहरिया ने फ्लोटिला का घेराव किया। आखिरी इत्तलाआत तक एक इमदादी कश्ती गजा की जानिब रवा है। स्मूथ फ्लोटिला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि कश्ती मकीनो गजा की समंदरी हदूद में दाखिल हो चुकी है। स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियों पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 500 से ज़्यादा अफराद सवार हैं। इस्राइली कब्जे में ली गई कश्तियाँ इस्राइली अश्तोद पोर्ट पर पहुँचना शुरू हो गईं, जहाँ से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। स्पेन, ट्यूनिस, लिबिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमरीका के ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराएं बंद की,
इस्तांबुल में इसराइली काउंसलेट और अनकरा में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। बरतानिया का इजहार तशवीश, कहा गजा में खौफनाक इंसानी बहरान हल करना इसराइली हुकूमत की जिम्मेदारी है। तुर्क सदर की जानिब से मजम्मत, कहा इसराइल अमन में दिलचस्पी नहीं रखता। बेल्जियम में इसराइली सफीर और स्पेन में इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया गया। पाकिस्तान में भी कराची, लाहौर, मुल्तान, सांगढ़ और शब कदर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली बमबारी जारी, सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्मूथ फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालिबा। इसराइली हमले की शदीद मसम्मत, कहा फ्लोटेला में शरीक अफराद को इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है। इन बेलौस कारकुनों का जुर्म यह था कि वो मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान इन तमाम कारकुनों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा करता है। इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना और फलस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइल का इंसानी हमदर्दी के कारकुनों को हिरासत में लेना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। इक़दाम निहत्ते शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने के बराबर है। तुर्की की भी फ्लोटेला को रोकने की मसम्मत, इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। स्पेन का इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके वाक़े पर एहतजाज। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर 65 अस्पानवी बाशिंदे सवार हैं। हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर राबता। गजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वाइट हाउस का तफसील बताने से गुरेज, कहा बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। तर्जुमान ने हमास की जानिब से मंसूबा मंजूर होने की उम्मीद भी जाहिर की। कहा सदर ट्रंप हमास को मंसूबे पर गौर के लिए वक्त की डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने मंगल को हमास को 3-4 रोज में जवाब देने का कहा था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास मुमकिन तौर पर ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर देगी। गुज़श्ता रोज फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी थी कि कतर में मिस्र, तुर्क और कतरी हुक्काम से मुलाकात में हमास के एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया, जबकि दूसरा धड़ा ट्रंप की जंगबंदी जमानत पर अमन मंसूबा मानने पर तैयार है। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। पंजाब के अवाम की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। मेरा काम है कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाऊं। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बंद कराने की स्पीकर अयाज सादिक की कोशिश काम ना आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार, एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा वो उसका जवाब देंगी। बतौर वज़ीर आला अगर वो पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा। इस पर वो कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। सैलाब में उन्हें आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, लेकिन वो कभी अपने आवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी। इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होने देंगी। 9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जो आपको जलाओ घेराव की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, लेकिन उनके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। जो आपको घेराव जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। खुदारा अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानो। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया, और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। हुकूमत का चीनी की मजीद दरामद रोकने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक चीनी के स्टॉक्स का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया।
अब TCP के जरिए मजीद चीनी दरामद नहीं की जाएगी क्योंकि मुल्क में चीनी के वाफर ज़खायर दस्तयाब हैं। मजीद दरामद की ज़रूरत नहीं। TCP को मजीद चीनी दरामद न करने की हिदायत जारी कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक चीनी की दरामद 3 लाख मीट्रिक टन के मौजूदा मुआहदों तक महदूद रहेगी क्योंकि ये ऑर्डर्स पहले ही दिए जा चुके हैं। हुकूमत ने इससे पहले 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर फौरी तौर पर आलमी इमदाद ना मांगने का फैसला किया है। कोशिश है कि पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने जोर बाजू पर मामला ठीक करें। बरामदात के बलबूते पर तरक्की करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। खाम माल बरामद करने में दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया है। गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स की थी। उम्मीद है इस साल तरसीलात ज़र मजीद बढ़ेगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। आप 17 बरस में अवामी फलाह के 17 मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत को अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। इतने कम अरसे में मरियम नवाज ने 90 मंसूबे शुरू किए जिनमें से 50 मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले शर्मिला फारूकी का कहना था कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहेगा कि मेरा पैसा मेरा पानी, उंगली तोड़ देंगे तो ये बदकिस्मती है। शर्मिला फारूकी का कहना था कि वो चैलेंज करती हैं कि सिंध और पंजाब की कारकर्दगी का मवाजना कर लें कि सिंध में सेहत का निज़ाम क्या है और पंजाब में क्या है। सिंध सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रहा है और पंजाब क्या कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है कि दोनों सूबों के दरमियान ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है। सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ बाइस अफसोस हैं। सैलाब से मुतासरा आवाम से दिली हमदर्दी है। कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कायमा कमेटियों में PTI अरकान की वापसी के लिए पुरुमीद। कहा, PTI के 2014 में दिए गए इस्तीफे भी मंजूर नहीं किए थे। PTI वाले पहले भी पार्लियामेंट में वापस आ गए थे। उम्मीद है अब भी कायमा कमेटियों में वापस आ जाएंगे। PTI अरकान जिन कमेटियों के चेयरमैन थे उनकी जगह अभी नए चेयरमैन नहीं लगाए। कायमा कमेटियों के इजलासों की रिक्वेजिशंस आ रही हैं, उन्हें नहीं रोक सकते। कायमा कमेटियों को किसी सूरत गैर फ़ाल नहीं किया जा सकता। PTI अरकान ज़्यादा देर वापस ना आए तो फिर जमातों की मुशावरत से फैसला करेंगे। सब मिलकर बैठे, नई शुरुआत करें, मुल्क में नया इलेक्शन करवाया जाए, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, बाकी जमातें इस पर दस्तखत करें। बानी PTI को मैं ले आऊँगा, ऐसा नहीं करते तो हम मजबूर होंगे कि ताकत के जरिए तब्दीली लाएं। महमूद खान अचकज़ई की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मईशत जब्र से नहीं चल सकती। पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। मुल्क में गंदम का बहरान सर उठा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में हकीकी क़यादत के लिए नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। असद कैसर ने कहा कि तमाम सूबे मुल्क की आकाई हैं, इनको बराबर हक दिया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ट्रंप इसराइल के साथ मिला हुआ है। गजा में हज़ारों लोगों को शहीद किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा, जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं, तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ पाकिस्तान का ताउन अब खला तक पहुंच चुका है। एक इंटरव्यू में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं जिनका मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है। CPEC की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा और रवाबित मजबूत होंगे। सैलाब से मुख्तलिफ सूबों में नुकसानात 700 अरब रुपए तक पहुंच गए। इब्तदाई मजमूई नुकसानात का तखमीना 360 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत की IMF को शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में ब्रीफिंग।
फसलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ स्टॉक को पहुंचने वाले नुकसानात का इब्तदाई तखमीना बताया। वफाकी हुकूमत ने लेबर फोर्स और हाउस होल्ड सर्वे से मुतालिक IMF की डेडलाइन से पहले पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे के नताइज आइंदा हफ्ते, जबकि समाजी और मयारी ज़िंदगी का सर्वे रवां माह जारी करने की यकीन दहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया कि सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने का काम अभी जारी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब भी सैलाबी पानी की लपेट में। मशरकी बस्तियों में पानी खड़ा रहने से मकानात गिरने लगे। महकमा नहार के मुताबिक नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले 7 गांवों में से 4 को पुर कर लिया गया। M5 मोटरवे मुल्तान से झागड़ा इंटरचेंज तक आज 20वें रोज भी बंद। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में सैलाबी रैले के 1 माह बाद भी फतेहपुर अफगानान के गर्ल्स स्कूल की 4 दीवारी की मरम्मत ना हो सकी। जिला जामशोरों में सैलाब से 214 स्कूल्स की इमारतें तबाह हाल। हजारों बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि ट्रंप के साथ जो मुआहिदा हुआ वो इज्तिमाई सोच के साथ हुआ। पाकिस्तान ने अकेले कोई फैसला नहीं किया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैसला नहीं। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, उर्दन और UAE ने मुतफ़िका दस्तावेज तैयार की। नायब वज़ीर आज़म ने तफसील के साथ वजाहत की है। वज़ीर ख़ारजा पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे। मरकजी सेक्रेटरी इतलाआत PTI शेख वकास अकरम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ट्रंप के 20 निकात की हिमायत को बचकाना करार दे दिया। मुआफ़ी का मुतालिबा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने पढ़े बगैर कैसे मुआहदे किए। एक तरफ हिमायत की, दूसरी जानिब कह रहे हैं दस्तावेजात हमारी नहीं। हसास फैसले से पहले पार्लियामेंट जाना चाहिए। लंदन से चोरी शुदा कार की कराची में मौजूदगी के केस में पेशरफ्त। पाकिस्तानी पुलिस ने इंटरपोल से कार की मूवमेंट का ट्रैकर लॉग मांग लिया। अब तक की तफसील के मुताबिक कराची में ये बेशकीमत गाड़ी कोरंगी, सदर और आजम बस्ती में ट्रेस की गई है। ताहम कराची पुलिस ऑफिसर का कहना है कि सिर्फ ट्रैकर की एक लोकेशन पर गाड़ी की तलाश मुश्किल है, इसलिए मुकम्मल ट्रैकिंग लॉग तलब किया है। बरतानवी पुलिस के मुताबिक सहारन की रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके हीरोगेट से चोरी हुई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान का हुकूमती शोबों में ताउन के एक्शन प्लान पर तेज़ रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हरकियानी की UAE के नायब वज़ीर अब्दुल्ला नासिर से मुलाकात। बिलाल अज़हरकियानी ने 16 जून के म्यूचुअल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस एक्सचेंज के MOU के तहत पाकिस्तान से ताउन और मदद पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इदारा जाती इस्लाहात, बेहतर सर्विस डिलीवरी और जदीद तर्ज़ हुक्मरानी के लिए मुश्तरका आज़म की तौसीक की। MOU के मौसर निफाज के लिए करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दौरा। वज़ीर आला ने कहा कि अफसरान आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए सलाहियतें बरूएकार लाएं। करप्शन बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। तदारुक के लिए ठोस इक़दाम नागुज़ीर हैं। करप्शन का नासूर दहशतगर्दी से बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। और मिज़ाह की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। स्टेज शोज, थिएटर, TV और फिल्म, उमर शरीफ ने फ़न के हर मैदान में शोहरत कमाई। मुकालमे आज भी मुस्कुराहटें बिखेरते थे।